Hello everyone, my name is Tiwari Pooja. I am a BA trainee from Sri Mahavir Vidya Mandir Trust B.Ed College. Today I am going to teach you acid, base and salt. Okay, so guys, here we will discuss two acid, base and salt. Now first one is acid. Okay, acid, these are, फर्स्ट पॉइंट इज these आर sour इन टेस्ट. एसिड जो होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, श्योर होता है. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. वो ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो एसिड है. ओके, नाउ थर्ड वन इज दे गिव हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन. वो हमें हाइड्रोजन प्लस आयन देता है. वाटर के साथ हम उसका रिएक्शन करते हैं तो ओके, वाटर के साथ उसका रिएक्शन होता है, वो हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देता है. ओके, नाउ थर्ड दे कॉरेट द मेटल्स. वो जो है वो मेटल्स टाइप में रिएक्ट करता है. उसके एग्जाम्पल से फर्स्ट लेमन एंड ऑरेंजेस. लेमन का टेस्ट कैसा होता है, श्योर होता है. श्योर मीन्स की खट्टा. नाउ सेकेंड ऑरेंज इज ऑल्सो taste in sure. Okay, so here we will discuss two acid, characteristic of acid, examples of acid. हमने यहाँ पे acid क्या है वो देखा, उसके examples देखे. ओके, नाउ अब सेकेंड हमारा आता है base. ओके, examples of acid. ओके, सॉरी, पहले हम एसिड के एग्जांपल्स देख लेते हैं, देन उसके बाद हम बेस करेंगे. ओके, नाउ कंसनट्रेटेड एसिड. कंसनट्रेटेड, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ एसिड. फर्स्ट वन इज अ कंसनट्रेटेड एसिड. नाउ सेकेंड वन इज अ weak acid. Okay, concentrated acid like that hydrochloric acid, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज कॉल्ड टू कंसनट्रेटेड एसिड. ओके, कंसनट्रेटेड एसिड जो हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. और भी हैं बट यहाँ पे टू एग्जांपल्स हम देखते हैं. नाउ सेकेंड इज वीक एसिड. वीक एसिड का एग्जांपल्स देखेंगे एसिडिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड. ओके, अब हम देखते हैं कंसनट्रेट एसिड क्वांटिटी इज मैक्सिमम एंड वाटर क्वांटिटी इज मिनिमम. कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है उसमें एसिड की क्वांटिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, बट वाटर की क्वांटिटी जो होती है वो मिनिमम होती है. उसमें एसिड का प्रमाण ज़्यादा रहता है एंड वाटर बहुत कम, बहुत लो में प्रेजेंट होता है. ओके, उसे हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड. नाउ सेकेंड वन डाइल्यूटेड एसिड. उसको हम सेकेंड फॉर्म में उसको डाइल्यूटेड एसिड बोल सकते हैं, वीक एसिड बोल सकते हैं. ओके, डाइल्यूटेड एसिड क्वांटिटी इज मिनिमम एंड वाटर क्वांटिटी इज अ मैक्सिमम. उसमें एसिड की जो क्वांटिटी होती है वो मिनिमम होती है, वो बहुत कम होती है, और वाटर की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है. ओके, यहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड एसिड पढ़ा, देन वीक एसिड पढ़ा. कंसनट्रेटेड एसिड में हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूटेड एसिड में, वीक एसिड में हमने देखा एसिडिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड. ओके, तो हियर वी विल डिस्कस टू एंड वी विल लर्न टू एसिड. नाउ सेकेंड टॉपिक हमारा आता है बेस. ओके, एसिड के बाद हमारा सेकेंड आता है बेस. बेस में हमारा जैसे एसिड हमारा था, वो उसका टेस्ट सॉर था, मीन्स की खट्टा था, तो हम उसको एसिड बोलते थे. नाउ सेकेंड बेस. देस आर बीटर इन टेस्ट, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. वो उसका टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है, वो रेड लिटमस पेपर टू कन्वर्ट होता है ब्लू में, दैट इज कॉल्ड टू बेस. अब सिंपल वर्ड में बेस का डेफिनेशन देना हो तो red litmus paper convert into blue, that is called to base. Okay, now second point हमारा आता है they give OH negative ion in aqua solution. वाटर के साथ हम उसका रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमको OH माइनस देता है. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ. नाउ थर्ड, अब हम उस बेस के एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, बेस का एग्जांपल
जैसे हमने एसिड का देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ओके। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा है NaOH4 एंड KOH, ओके। नाउ वीक बेस हमारा है NH4OH, ओके। नाउ हम यहाँ पे थर्ड टॉपिक देखेंगे, अल्कली। देस आर बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कली जो होता है वह एक टाइप का सब्सटेंस है जो सॉल्युबल किस में होता है, वाटर में। वाटर में वो प्रॉपरली सॉल्युबल होता है। उसके एग्जांपल है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। हमने फर्स्ट एसिड पढ़ा, नाउ सेकेंड बेस पढ़ा। बेस में हमने उसके टेस्ट के बारे में पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, उसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा, ओके। नाउ थर्ड उसमें हमने देखा था अल्कली। अल्कली के एग्जांपल्स जो थे NaOH, ओके। नाउ थर्ड वन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। यहाँ नाउ अब हम देखने वाले हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है, उसका यूज़ कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, वो हम देखने वाले हैं, ओके। देयर आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। इंडिकेटर वो है जो डिफरेंट सब्सटेंस के साथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दर्शाता है, जिसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर नाम से ही पता चला, इंडिकेट करना, मतलब किसी को इंडिकेट करना। जैसे आप रोड पे वाहन गाड़ी चलती है तो 3 लाइट्स होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड का मतलब होता है स्टॉप हो जाओ, ग्रीन का मतलब है चलते जाओ, येलो का मतलब हो थोड़ा स्लो करो, ओके। उसी टाइप का हमारा यहाँ पे इंडिकेटर्स है, बट यहाँ पे हम साइंटिफिक तरीके से यूज़ करेंगे। उसका इंडिकेटर्स किसी की कोई सब्सटेंस की पहचान करने के लिए होता है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ओके। इंडिकेटर्स के जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम, ओके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। वैसे तो इंडिकेटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे हम 3 टाइप्स के पढ़ने वाले हैं। जो मेन 3 टाइप्स है वो 3 टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ओके। फर्स्ट हमारा आता है नेचुरल इंडिकेटर, ओके। फर्स्ट हमारा है नेचुरल इंडिकेटर। नाउ सेकंड हमारा है सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड हमारा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ओके। यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर्स को देखा, फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ओके। और 1 बाय 1 करके हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, ओके। नेचुरल इंडिकेटर फर्स्ट पॉइंट हमारा है दोज इंडिकेट फाउंड इन नेचर इन प्लांट दैट इज कॉल्ड टू नेचुरल इंडिकेटर। इसके नाम से ही सोचिए, नेचुरल मतलब नेचर से जो हमें मिलता है उसे हम नेचुरल इंडिकेटर बोल सकते हैं। नेचर से जो हमें मिलता है उसे हम नेचुरल इंडिकेटर बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में देखिए, दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर, जो हमें नेचर से मिलता है, दैट इज कॉल्ड टू नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल फर्स्ट लिटमस, नाउ सेकेंड टर्मरिक। लिटमस आपने देखा था, हमने एसिड और बेस की पहचान करने में किया था, आइडेंटिफाई करना हो कि ये एसिड है या ये बेस है। किसी सब्सटेंस को बिना टेस्ट किए उसका टेस्ट आपको पता करना है, या पता करना है वो एसिड है या बेस है, तो लिटमस पेपर हमारा बेस्ट एग्जांपल्स है, ओके। और लिटमस पेपर जो हमारा है वो नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल्स है, ओके। नाउ सेकेंड है टर्मरिक। टर्मरिक लाइक हल्दी टाइप में होता है, वो भी टर्मरिक भी हमारा एक टाइप का क्या कहा जाता है, इंडिकेटर्स होता है। वो किसी भी सब्सटेंस की पहचान करने में उसका यूज़ होता है, ओके। इंडिकेटर्स ऑफ एसिड टू बेस एंड थर्ड टर्मरिक इज ऑल्सो 1 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। जैसे हमने पढ़ा था टर्मरिक भी जो है वो एक 1 टाइप का इंडिकेटर होता है। तो हमने नेचुरल इंडिकेटर में पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर की डेफिनेशन जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, जो हमें नेचर से मिलती है, उससे हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर। उसके एग्जाम्पल्स हैं लिटमस एंड टर्मरिक। नाउ सेकेंड आता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, ओके। सिंथेटिक इंडिकेटर देस आर ऑरेंज chemical substance that found in only laboratory। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है वो हम ओनली लेबोरेटरी में ही उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इधर उधर जैसे नेचुरल इंडिकेटर था वो हम नेचर से हमें मिलता था, बट सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो हम लेबोरेटरी में ही उसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। नाउ एग्जांपल हमारा है
मिथिलीन ऑरेंज एंड फिनोप्थैलिन। ओके, मिथिलीन ऑरेंज एंड फिनोप्थैलिन, ये हमारा एग्जांपल है सिंथेटिक इंडिकेटर। नाउ फर्स्ट हमारा मिथिलीन ऑरेंज। मिथिलीन ऑरेंज कॉन्टैक्ट विथ एसिड कलर चेंज इनटू रेड। मिथिलीन ऑरेंज कॉन्टैक्ट विथ एसिड कलर चेंज इनटू रेड। मिथिलीन ऑरेंज जो है वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर चेंज होके रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये मिथिलीन ऑरेंज है। ओके, नाउ एंड कांटेक्ट विथ बेस कलर चेंज इनटू येलो। ओके, यहाँ पे भी एसिड एंड बेस का क्या क्या रहता है हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मिथिलीन ऑरेंज का कांटेक्ट हम एसिड के साथ करवाएंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। मिथिलीन ऑरेंज का हम कांटेक्ट बेस के साथ करवाएंगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा। ओके, रेड हुआ तो हमारा एसिड, नाउ सेकंड बेस हुआ तो हमारा येलो। येलो इस कलर का दिखेगा आपको, लाइट येलो, तो समझ जाना कि वो बेस है। ओके, हियर वी विल डिस्कस टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस टू नेचुरल इंडिकेटर, नाउ सेकेंड सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमने पढ़ा अरे उसकी डेफिनेशन एंड मिथिलीन ऑरेंज एंड फिनोप्थैलिन उसके एग्जांपल्स। ओके, नाउ फिनोप्थैलिन। अब फिनोप्थैलिन का यूज़ कहाँ है, उसे कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। फिनोप्थैलिन कॉन्टैक्ट विथ एसिड कलर चेंज इनटू कलरलेस। जैसे हमने मिथिलीन ऑरेंज का हमने एसिड के साथ कांटेक्ट करवाया था तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो गया था, तो हमने उसको बोल दिया एसिड। और बेस के साथ उसका कांटेक्ट करवाया था तो वो येलो इस टाइप में हो गया, तो हमने उसको बोल दिया वो बेस है। ओके, तो यहाँ पे फिनोप्थैलिन है। फिनोप्थैलिन कांटेक्ट विथ एसिड, फिनोप्थैलिन का कांटेक्ट एसिड के साथ होता है तो वो कलरलेस हो जाता है। ओके, फिनोप्थैलिन कांटेक्ट विथ एसिड दैट कलर चेंज इनटू कलरलेस हो जाता है, तो समझ जाने का वो एसिड है। नाउ फिनोप्थैलिन कांटेक्ट विथ बेस कलर चेंज इनटू पिंक, उसका कलर पिंक में चेंज हो जाता है। ओके, ये हमारा हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर्स। उसके डेफिनेशन हमने देखा, देन उसके एग्जांपल्स देखे। फर्स्ट उसका एग्जांपल मिथिलीन ऑरेंज था, नाउ सेकेंड फिनोप्थैलिन। नाउ थर्ड वन इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। नाम से ही देखो, नाम से ही क्या ये इंडिकेट हो रहा है, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, मतलब सभी इंडिकेटर जो है इसमें मिक्सअप होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स दिया हुआ है। ओके, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। दे सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। ये जो है वो डिफरेंट ऑर्डर एसिड में अलग आता है, बेस में अलग आता है। इसके एग्जांपल हैं वनीला एसेंस एंड क्लोन ऑयल। क्लोन ऑयल में लौंग के तेल जो होते हैं वो। वेनिला गाइस हम बताएंगे, वेनिला एसेंस वो है जो हम आइसक्रीम के फ्लेवर को टेस्ट करने में करते हैं, लाइक दैट, ऐसा ही कुछ है। ओके, नाउ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर ऑल्सो फाउंड इन लेबोरेटरी। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो है उसको हम लेबोरेटरी में फाउंड कर सकते हैं। ओके, हियर वी विल डिस्कस टू indicators. First one is natural indicator, second one is synthetic indicator, now third one is olfactory indicators. Okay, हमने यहाँ पे तीनों indicators पढ़े हैं, then उसके examples देखे। now chemical properties of acid and base. chemical properties of acid and base. रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ एसिड। पहले एसिड का रिएक्शन होगा मेटल के साथ। ओके, एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड का रिएक्शन हम मेटल के साथ करते हैं तो हमको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिलता है। ओके, नाउ 2HCl प्लस Zn मीन्स जिंक। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो ZnCl2 प्लस H2। ओके, एसिड का रिएक्शन हम मेटल के साथ करवाएं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है, देन जिंक क्लोराइड एंड
हाइड्रोजन। नाउ रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ बेस, रिएक्शंस ऑफ हम रिएक्शन करेंगे मेटल का बेस के साथ। ओके, बेस प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ऑल्सो नॉन एज टू। जैसे हमने एसिड में एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन करवाया था, हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिला था। देन वैसे ही बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन हमको मिलता है। ओके, नाउ 3NaOH प्लस Zn जिंक इक्वल टू Na2 Na प्लस Na इक्वल टू Na2 ZnO2 प्लस H2, हमें प्रोडक्ट ZnO2 प्लस H2O मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करते हैं हम। ओके, CaOH प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। ओके, H2O मीन्स की वाटर। ओके, यहाँ पे CaCO3 प्रोडक्ट हमें CaOH प्लस CO2 का रिएक्शन करवाया हमें, तो प्रोडक्ट में हमें CaCO3 प्लस H2O मिला। देन CaOH2 इज लाइम वाटर, CaOH2 वो क्या है, वो लाइम वाटर है। ओके, व्हेन एक्सेस CO2 पास्ट, वो CO2 पास्ट होके निकलता है। ओके, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O इनका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट में CaH3O मिलता है। ओके, नाउ फोर्थ टॉपिक इज CaH3O3 इज कलरलेस, CaHCO3 जो होता है वो कलरलेस होता है। नाउ रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, एसिड एंड बेस का रिएक्शन हम एक दूसरे के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है। ओके, एसिड का रिएक्शन हम बेस के साथ करवाएंगे, देन प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, बेस का रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाएंगे तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा। ओके, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड एंड बेस का रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट में मिलता है। ओके, फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट HCl प्लस NaOH, HCl हमारा हो गया एसिड एंड NaOH हमारा हो गया बेस, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, NaCl प्लस H2O। यहाँ से हमने Cl लिया और यहाँ से हमने Na लिया, Na लिया, Cl लिया, तो NaCl हुआ, देन वहाँ पे H बचा, यहाँ पे OH बचा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, H2O वाटर, NaCl प्लस वाटर निकल जाता है। ओके, सो यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करने पे हमें सॉल्ट प्लस वाटर प्रोडक्ट में मिलता है। देन नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट फ्रॉम वाटर एंड सॉल्ट, एसिड एंड बेस का रिएक्शन हम सॉल्ट एंड वाटर के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब मीन्स एसिड एंड बेस का रिएक्शंस वाटर्स के साथ होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ओके, ये हमारा हो गया न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशंस। ओके, इट इन्वॉल्व्स H प्लस एंड OH माइनस आयन टू जनरेट वाटर, ये H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन जनरेट करता है एसिड एंड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के साथ रिएक्शन में हम करते तो। ओके, here we will discuss two neutralization. Now second we will discuss two example of base. Okay, base equal to CaO and MgO, magnesium oxide and calcium oxide. Okay, acid plus मेटल ऑक्साइड, एसिड एंड मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हम करवाते हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट प्लस H2O, H प्लस O इक्वल टू H2O, 2H मतलब H2O मतलब O। ओके, H2O एसिड एंड मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस H2O मिलता है। देन HCl प्लस CaO
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शंस करवाते हैं, देन हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, CaCl प्लस CaCl प्लस H2O, HHH2 इक्वल टू H2O। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, देन हमें प्रोडक्ट में मिलता है CaCl2 एंड H2O। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शंस करते हैं तो देन प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। ओके, नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक नेचर। नॉन मेटालिक जो होता है वो उसका नेचर क्या होता है, वो एसिडिक होता है। बेस प्लस मेटालिक ऑक्साइड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, CaOH2 प्लस CO इक्वल टू CaCO3 प्लस वाटर। यहाँ पे हमें नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम बेस के साथ करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है वो देखते हैं हम यहाँ पे। लाइक दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज जनरेट टू एसिडिक नेचर, वो एसिडिक नेचर होता है। देन उसका रिएक्शंस हम बेस के साथ करवाएं तो हमें प्रोडक्ट अलग ही मिलता है, देन एसिड के साथ करवाएं तो अलग ही प्रोडक्ट मिलता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज रिएक्ट बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो ओनली बेस के साथ रिएक्ट करता है। आप एसिड का उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कोई आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। ओके, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो ओनली फॉर बेस के साथ रिएक्ट होता है। मेटालिक ऑक्साइड एग्जाम्पल्स KOH and NaOH। KOH is potassium hydroxide, NaOH is sodium hydroxide। Okay, K means potassium, OH मतलब hydroxide, potassium hydroxide and sodium hydroxide। So here we will complete two reactions of non-metallic oxide with base। Now next one is, what do all acid and base have in common? Acid and base क्या कॉमन, कौन सी प्रॉपर्टीज कॉमन दिखाई देती है? ओके, ऑल एसिड, फर्स्ट वन इज ऑल एसिड। ऑल एसिड हैव अ पॉजिटिव आयन। ऑल एसिड आर इंडिकेट टू हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। दिस H पॉजिटिव आयन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ऑल एसिड हैव अ पॉजिटिव आयन्स मीन्स कि ऑल एसिड जो है वो पॉजिटिव आयन जनरेट करता है। ओके, एसिड जो है सारे एसिड जो हैं वो पॉजिटिव आयन जनरेट करते हैं। नाउ सेकेंड, दिस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। वो एसिडिक प्रॉपर्टी को इंडिकेट रिस्पॉन्सिबल है, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है ऑल बेस। ऑल बेस हैव OH नेगेटिव आयंस। वो बेस जो है हमारा वो OH नेगेटिव आयन इंडिकेट करता है। ओके, जैसे एसिड हमारा H वहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इंडिकेट करता था, देन यहाँ पे OH मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आयन इंडिकेट कर रहा है। नाउ थर्ड पॉइंट इज दिस आर OH नेगेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर बेस नेचर। ओके, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है तो उसका नेचर जो होता है वो बेस में होता है। ओके, यहाँ पे हमने ऑल एसिड पढ़ा, देन ऑल बेस पढ़ा। ओके, ऑल बेस का हमारा एक पॉइंट रहेगा। इन शॉर्ट, एसिड आर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एंड बेस आर हाइड्रोजन नेगेटिव आयन। ओके, एसिड जो होता है वो इंडिकेट करता है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एंड बेस जो होता है वो नेगेटिव इंडिकेट करता है। ओके, ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको समझने के लिए कि वो पॉजिटिव करेगा तो वो एसिड के साथ उसका रिएक्शन हुआ है, नेगेटिव करेगा तो उसका बेस के साथ रिएक्शन हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड एंड बेस का रिएक्शंस वाटर सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो हम देखते हैं क्या हमें मिलता है। फर्स्ट हमारा आता है एसिड, हाइड्रोजन प्लस H2O इक्वल टू H3O। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 1 है फर्स्ट, प्लस H2O HH 1H 1H 2H, यहाँ पे 2H एंड 1H 3H 3HO। ओके, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हमें मिला
H3O. Now second topic is HCl plus H2O. HCl एंड H2O के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं, देन प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वाटर के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या मिलता है? पहले हमने हाइड्रोजन्स का रिएक्शंस H2O के साथ किया, हाइड्रोजन्स का रिएक्शंस एसिड के साथ किया तो हमें H3O में हमारे प्रोडक्ट H3O मिला। नाउ सेकेंड, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, हमें प्रोडक्ट में मिलता है H3O एंड Cl माइनस। ओके, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट alone, they exist as H3O positive hydronium ions. Hydrogen positive ion cannot exist. हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं होते अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम, वो ओनली एग्जिस्ट होते हैं H3O के साथ। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट आता है बेस। फर्स्ट हमने एसिड देखा, एसिड हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है बेस। बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिवन OH नेगेटिव आयंस, जब बेस को हम वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं, ओके, वो हमें प्रोडक्ट में नेगेटिव आयन हमें देता है। बेस को हम वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस तो वाटर के साथ जल्दी प्रॉपरली वो डिजॉल्व नहीं होता है। ओके, प्रॉपरली वो डिजॉल्व नहीं होता है, कंप्लीटली नहीं होगा बट पार्शली थोड़ा बहुत हो जाएगा। ओके, बेस डिजॉल्व इन वाटर गिवन OH नेगेटिव आयन। ओके, जो हमने देखा वही। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? NaOH वाटर इक्वल NaOH का वाटर के साथ रिएक्शंस करेंगे तो देन क्या होता है? यहाँ पे थे ओनली NaOH दिया है, Na प्लस OH इक्वल टू NaOH, सिंपल सा है। सोडियम इज पॉजिटिव एंड OH इज नेगेटिव। ओके, NaOH में सोडियम आयन जो है हमारा वो पॉजिटिव आयन इंडिकेट करता है एंड OH जो है वो नेगेटिव आयन हमें इंडिकेट करता है। ओके, सोडियम जो हमारा पॉजिटिव है एंड OH जो है हमारा नेगेटिव है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है, आज हमने पढ़ा एसिड, बेस, इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर्स देखे हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमने देखा। ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने देखा था नेचर से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उसे हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारा मिथिलीन ऑरेंज था एंड फिनोप्थेलिन था, उसको हम ओनली लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते थे। नाउ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, वो नाम से इंडिकेट कर रहा है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मीन्स कि सारे इंडिकेटर्स उसमें कंक्लूड होते हैं, दैट इज कॉल्ड टू ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एसिड बेस हमने देखा था, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड, दैट इज कॉल्ड टू एसिड, रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू ब्लू, दैट इज कॉल्ड टू बेस। ओके, सो नाउ हियर we will discuss some questions of today's class related. First one is answer in one word. First question हमारा है answer in one word. Give the one example of acid. Anyone, can you tell me now? Give the one examples of acid. Okay, acid का वैसे तो एसिड के बहुत सारे एग्जांपल्स है। नाउ फर्स्ट एक ही एग्जांपल्स की बात की यहाँ पे तो हम देख लेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारा एसिड का एग्जांपल है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज गिव द वन एग्जांपल्स ऑफ बेस। एनीवन, कैन यू गेस, कैन यू टेल मी नाउ व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ बेस? बेस के एग्जाम्पल, नो वन हियर, बताओ भाई बेस का एग्जाम्पल। ओके, दैट इज करेक्ट, वेरी गुड, वेल एंड गुड। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एग्जाम्पल्स ऑफ बेस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड ब्लैंक।
ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो टर्न रेड में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नो वन हियर? यस यू? ओके, ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड, दैट इज कॉल्ड टू एसिड। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहला टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था एसिड के बारे में, स्टार्टिंग का लेक्चर ही हमारा एसिड से हुआ था। एसिड से हमने पढ़ा था देस आर सॉर इन टेस्ट, वो टेस्ट में सॉर होता है ये। दे कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, दैट इज कॉल्ड टू एसिड। ब्लू लिटमस पेपर, याद रखिए सिंपल सा डेफिनेशन है। कोई भी आपको पूछे कि व्हाट इज द एग्जांपल और व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ एसिड, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड, दैट इज कॉल्ड टू एसिड। ब्लू लिटमस पेपर जो है वो ब्लू टू रेड में हो जाता है, तो हम उसको एसिड बोलते हैं। ओके, now second question is litmus is example of, okay, litmus is example, litmus किसका एग्जाम्पल है? वो किसको इंडिकेटर कर मीन्स कि कौन से इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है? एनीवन? लिटमस पेपर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? हमने स्टार्टिंग के एसिड के बाद हमने बेस पढ़ा था, बेस के बाद हमने इंडिकेटर पढ़ा था। तो इंडिकेटर्स में लिटमस जो है वो कौन से इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं? यस, वेल एंड गुड, वेरी गुड। लिटमस पेपर इज एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल हमने देखे थे, लिटमस था, देन टर्मरिक था। टर्मरिक एंड लिटमस जो था वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जांपल था। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन ट्रू है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो देखते हैं। टर्मरिक इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। क्या टर्मरिक वो नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है? सोचो, आज के सेशन में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था टर्मरिक के टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। एनीवन कैन यू टेल मी नाउ? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, टर्मरिक इज एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। टर्मरिक जो था हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स का था, बट यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर दिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग, ये हमारा करेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट वन इज फॉल्स। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, मिथिलीन ऑरेंज इज एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एनीवन? मिथिलीन ऑरेंज is an example of all factory indicators. Anyone? Yes, you well and good, very good. Methylene orange is a example of also synthetic indicator, but here is indicate to all factory indicator. So second question is also false. मिथिलीन ऑरेंज जो है वो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल्स है। ओके, सो आज के इस सेशन में हमने पढ़ा एसिड, डेफिनेशंस ऑफ एसिड, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड। नाउ सेकेंड बेस पढ़ा हमने, बेस में पढ़ा, बेस के डेफिनेशन हमने देखे, कंसंट्रेटेड बेस देखा, वीक बेस देखा। नाउ थर्ड वन इज इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े हमने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एसिड एंड बेस का रिएक्शन पढ़ा, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, तो हमें सॉल्ट प्लस जो भी मिला हो। ओके, नाउ थर्ड हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स में 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। Anyone, can you tell me now how many types of indicators? Okay, very good. Natural indicator, synthetic indicator and olfactory indicator. Okay, so guys, आज के सेशन में हमने जो भी पढ़ा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर